नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए शुरू करते हैं। तो जो सीटेट का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें बाल मनोविज्ञान वाले टॉपिक्स में अभिवृद्धि एवं विकास जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें हम लोग जानते हैं कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है, ग्रोथ किसे कहते हैं और डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो बालक का जब जन्म होता है उससे पूर्व ही जब वो कहाँ पे होता है, गर्भ में होता है, तभी से क्या प्रारंभ हो जाता है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि बालक का विकास का कब से प्रारंभ हो जाता है, तो वो जब गर्भ में रहता है तभी से उसका विकास आरंभ हो जाता है। ठीक। और इस प्रकार से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि तक उसका विकास क्या होता है, चलता रहता है। इस दौरान भी जो है बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास होता रहता है। ठीक। देखिए, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास क्या है। तो विकास जो है बालक में नवीन विशेषता क्या प्रकट करता है, बालक में नवीन विशेषता और नवीन योग्यताओं को प्रकट करता है। तो विकास के द्वारा जो है बालक में नवीन योग्यताएं और नवीन विशेषताएं प्रकट होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जो है बालक नई नई चीजें, नई नई योग्यताएं और विशेषताएं ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। मतलब समझिएगा, हमारा बालक जो है उसका जन्म होता है। बालक क्या होता है, उसका जन्म होता है और वो जो है धीरे धीरे बड़ा होता है, वो विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करता है। इस दौरान उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया है। ठीक। अच्छा, बहुमुखी क्यों कहा गया, बहुमुखी क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कहा गया ना कि बालक का जो है हमें क्या कौन कौन सा विकास करना है। तो बालक का शारीरिक विकास भी करना है, उसका मानसिक विकास भी करना है, उसका सामाजिक विकास भी करना है, संवेगात्मक विकास भी करना है, चारित्रिक विकास भी करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि बालक जो है उसका, अर्थात विकास जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो वो बहुमुखी प्रक्रिया है। ठीक। तो चूंकि हमने कहा कि बालक का जो है हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास या सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक विकास ही नहीं करते हैं, बल्कि जो है इसमें उसके सर्वांगीण विकास पर बात होती है। अब सर्वांगीण विकास क्या है, ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या है, तो उसके बॉडी का, उसके माइंड का, उसके सोशल नेचर्स का, उसके कैरेक्टर्स का, उसके मॉरल्स का, उसकी लैंग्वेज का, सभी चीजों का विकास क्या कहलाएगा, ये सभी चीजों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहेंगे, उसका विकास कहेंगे, अर्थात उसका डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक। अब देखिए, विकास जो है कब से प्रारंभ हो जाता है, विकास जो है माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। और जब गर्भ से प्रारंभ हो जाता है और कहाँ तक चलता है, उसकी कब्र तक चलता है। ठीक। तो विकास कहाँ से कहाँ तक चलने वाली प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया है। आगे देखिए, हम जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास का अर्थ क्या है। ठीक। अब देखिए, चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में एक शब्द है क्या, मनोविज्ञान, एक शब्द है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ये क्या करता है, तो ये भाई शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहारों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं। अब देखिए, इस शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है, ये जो है क्यों चाहता है कि मानव व्यवहारों का मतलब हमें अध्ययन करना पड़े। देखिए, क्योंकि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके द्वारा हम चाहते हैं कि जो हमारा बालक है उसके जो है व्यवहार में
हम कैसा परिवर्तन ले आ सकें, वांछनीय और सकारात्मक परिवर्तन ले आ सकें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो बालक के व्यवहार में वांछनीय और सकारात्मक परिवर्तन लाने के अध्ययन के लिए पढ़ा जाने वाला एक विषय है। अब देखिए, चूंकि हम लोग क्या हैं या हम लोग क्या बनने जा रहे हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए जो है हमको अभिवृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझना क्या है, अत्यंत आवश्यक है। इसमें अंतर क्या है, इस चीज को जानना आवश्यक है। चूंकि देखिए, जो अभिवृद्धि है और जो विकास है, दोनों किस ओर संकेत दे रहे हैं, तो दोनों जो है हमको बढ़ने की दिशा की ओर संकेत दे रहे हैं। किंतु फिर भी इनमें क्या है, कुछ ना कुछ जो है अंतर देखने को हमें मिलता है। अब देखिए, धीरे धीरे करके हम लोग अंतर को भी समझ लेंगे, ठीक है। देखिए, अभिवृद्धि अभिवृद्धि जो ये हमारा अभिवृद्धि है, क्योंकि हम लोग जो है वृद्धि से तो काफी अच्छी तरीके से परिचित है। वृद्धि जो है उसको क्या है, वो बढ़ना बढ़ना और आगे बढ़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। और जो वृद्धि है वही हमारा मनोविज्ञान में अभिवृद्धि है, ठीक। देखिए, वृद्धि के अंतर्गत क्या होता है, वृद्धि जो है वो आकार में वृद्धि हो सकती है, एक बालक के आकार में वृद्धि हो सकती है, उसके भार में वृद्धि हो सकती है, उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो सकती है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। और कब कब कैसे कैसे बढ़ती हैं, तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन अवस्थाओं तक जो है बालक के आकार, भार, ऊंचाई, लंबाई और आगे भी जो है ये सब चीजें क्या होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। देखिए, इस दौरान जो है उस बालक का जो है पैर, सिर, हाथ, ये सभी जो है अंग क्या होते रहते हैं, इनके आकार में, इनकी लंबाई में, इनकी चौड़ाई में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, ठीक है। इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी भी बालक के हाथ, पैर, सिर, अन्य अंग जो हैं उनके आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, अर्थात वो जो है हम क्या कह सकते हैं कि उसका वृद्धि का मतलब होता है क्या, बढ़ना। अर्थात बालक का जो शरीर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके शरीर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, और जो वृद्धि है वही हमारी क्या है, अभिवृद्धि, ठीक। देखिए, इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो चीज बढ़ रही है, जिसकी, अच्छा देखिए, किसी भी चीज की लंबाई, आकार, भार, ऊंचाई इत्यादि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि अभिवृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। और उसका अगर भार बढ़ रहा है तो उसके भार को हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अभिवृद्धि किससे संबंधित है, आकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो आकार से संबंधित है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि किसी भी जो है बालक की लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, अर्थात कुछ ना कुछ क्वांटिटी में, कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़ी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि जो है वो क्या है, मात्रात्मक है। अभिवृद्धि जो है वो क्या है, क्वांटिटेटिव है, ठीक। फिर भी फिर भी अगर आप लोग देखें तो हमको ये चीज दिखाई देती है कि बालक, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए कि जो बालक है उसके हाथ, पैर इत्यादि चीजें तो बढ़ रही हैं, किंतु उसका जो हाथ है वो किसी कार्य को करने के लिए बना हुआ है, उसका जो पैर है वो चलने के लिए बना हुआ है। फिर भी उसकी उम्र तो बढ़ गई, उसके हाथ भी बढ़ गए, उसका पैर भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी जो है उसकी कार्य कुशलता, उसकी कार्य दक्षता, अर्थात हाथ जो है कुछ कार्य करने के लिए बना हुआ है, तो उस वो हाथों से किसी चीज को पकड़ नहीं पा रहा है, वो अपने पैरों से जो है चल नहीं पा रहा है, ठीक है। अर्थात जिस भी कार्य के लिए उसके क्या बने हुए हैं, अंग बने हुए हैं, उनमें कुशलता नहीं आ पाई है, उनमें दक्षता नहीं आ पाई है, अर्थात पर्याप्त प्रगति जो है नहीं दिख रही है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि उस बालक के जो है अंगों में अभिवृद्धि हुई। हाँ, उसके बालक के अंगों में अभिवृद्धि तो हो गई, किंतु जब जो है उसमें क्या नहीं आ पाया, कार्य कुशलता, कार्य दक्षता,
इन सब चीजों में प्रगति नहीं हो पाई, तो अगर हम आपसे पूछें तो क्या उसमें विकास हुआ है, तो आप कहेंगे कि नहीं, उसमें विकास जो है नहीं हुआ है। ठीक। अब देखिए, चूंकि अभिवृद्धि को हम लोग पहले एक बार पूरा अच्छे से ढंग से समझ लेते हैं। हाँ? अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है। ठीक। अब ये देखिए, अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि जो है वो स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया। अभिवृद्धि क्या है, स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रक्रिया। इसके लिए हमें किसी भी प्रकार के इफर्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एकदम, जैसे अब देखिए, किसी भी अभिवृद्धि को, हाथ आपका बढ़ रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपका हाथ बढ़ रहा है, तो आप उसमें कोई भी एफर्ट नहीं करते। देखिए, जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है वो जो है जब गर्भ में रहता है तो किस अवस्था में रहता है, भ्रूण की अवस्था में रहता है। उसमें धीरे धीरे प्रगतिशील क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसमें जो है धीरे धीरे अभिवृद्धि होती रहती है। इस प्रकार से उसका वो एक जो है क्या बन जाता है, परिपक्व शिशु बन जाता है। और उसका क्या हो जाता है, उसका जो है हो जाता है जन्म। ठीक है। अब देखिए, जन्मोपरांत, अर्थात उसका जब जन्म हो गया तो जन्मोपरांत वो धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी अवस्थाओं के दौरान स्वाभाविक रूप से वृद्धि करता रहता है। अभी सिर्फ हम लोग वृद्धि अभिवृद्धि वाले जो है कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं, तो विकास पे अभी चर्चा करते हैं थोड़ी देर में। अभिवृद्धि स्वाभाविक रूप से होती है, अर्थात जन्मोपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक जो है उसकी अभिवृद्धि होती रहती है। इसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। और इसके लिए किसी भी प्रकार के अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है। अधिगम क्या है, तो अधिगम को हम लोगों ने समझा है कि अधिगम जो है लर्निंग है। अधिगम क्या है, लर्निंग है। अर्थात अधिगम क्या है, अधिगम जो है सीखना ही अधिगम कहलाता है। तो वृद्धि के लिए आपको सीखने और सिखाने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप प्रॉपरली जो है टाइम टू टाइम खाते रहिए, पीते रहिए, और आपके शारीरिक अंगों की वृद्धि होती रहती है। सामान्य परिस्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक। आगे देखते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसका दांत का निकलना है। ठीक है। तो क्या उसका दांत जो है स्वाभाविक रूप से निकलता है, तो हम कहेंगे हाँ, उसका दांत जो है स्वाभाविक रूप से निकलता रहता है। क्या उसके दांत को निकालने के लिए, अर्थात उसके मुंह से जो दांत निकलते रहते हैं, उनके उनको किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तो कहेंगे कि उसको किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या उसको सिखाना पड़ता है कि दांत ऐसे ऐसे करोगे तो दांत निकलेगा, नहीं, उसके लिए किसी भी प्रकार के अधिगम अर्थात सीखने सिखाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया जो है कैसे चल रही है, स्वाभाविक रूप से चल रही है, और जिसके लिए किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण और अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या है, अभिवृद्धि है। ठीक। आगे देखते हैं एक उदाहरण और लेकर के। ठीक। जैसे हाथ और पैर है, तो इनकी लंबाई भी जो है क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसके लिए भी हमें किसी भी प्रकार के जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, नहीं। किसी प्रकार के अधिगम की आवश्यकता होती है, नहीं। क्या ये स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहते हैं, तो हाँ, ये स्वाभाविक रूप से बढ़ते रहते हैं। तो अधिगम क्या है, स्वाभाविक रूप से होती है। अधिगम के लिए किसी भी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अब देखिए, अधिगम क्या जो है सभी जीवों में पाया जाता है, तो कहेंगे हाँ। कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो है सभी जीवों में पाया जाता है, तो क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि कोई भी ऐसा जीव जो है जन्म के समय भी उतना ही रहे, उतनी उसी आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई का रहे, और मृत्यु के समय भी उसी आकृति, आकार का रहे। मैं अमीबा, पैरामीशियम जैसे छोटे जीवों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें भी जो है वृद्धि होती है। जीवों का पहला लक्षण ही यही है कि उनके आकार, आकृति आदि में जो है कुछ ना कुछ वृद्धि होती है। ठीक है। तो व्यक्ति जो होता है उसमें अभिवृद्धि
उसकी अभिवृद्धि पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ सकता है। उस पे वातावरण का प्रभाव भी क्या हो सकता है, पड़ सकता है। शुद्ध जल, शुद्ध वायु, पोषक भोजन इत्यादि चीजें जो है अभिवृद्धि को एक सही दिशा प्रदान करती है। शरीर के विभिन्न अंगों की अभिवृद्धि जो है अलग अलग गति से वह अलग अलग दिशा में होती है। ये पॉइंट जो है थोड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना कि शरीर के जो जितने भी अंग हैं, देखिए बाल कितनी जो है गति से बढ़ता रहता है, और हाथ जो है एक निश्चित सीमा के बाद जो है बढ़ना बंद कर देते हैं। कान जो है एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न अंगों की अलग अलग गति से जो है ये बढ़ते हैं और अलग अलग दिशा में बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में, विकास के बारे में। अब चर्चा करते हैं किसके बारे में, विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट क्या है? तो डेवलपमेंट जो होता है वो मानवीय और व्यक्तित्व, इन गुणों का जो है क्या करता है, विकास करता है। हमारे अंदर कुछ मानवीय गुण होते हैं और कुछ व्यक्तित्व वाले गुण होते हैं, अर्थात पर्सनालिटी एंड ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट में जो है ग्रोथ क्या कहलाती है, विकास कहलाता है। देखिए, चूंकि विकास में विकास जो होता है उसमें जो, अगर इसको कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, तो इसमें जो है ग्रोथ को भी शामिल करके रखा जाता है। अर्थात जो विकास है, विकास में जो है समस्त प्रकार के विकास आ जाते हैं। जैसे कौन कौन सा, एक हम लोगों ने पढ़ा कौन सा विकास, शारीरिक विकास पढ़ा होगा। फिर जो है कौन सा, मानसिक, ठीक है, मानसिक विकास, या इसी को जो है इसी से संबंधित है कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। फिर जो है इसी में जो है चारित्रिक विकास हो गया, नैतिक विकास, ठीक है, भाषा का विकास, ये सब भाषा का विकास, ये सभी विकास जो है क्या होते हैं, विकास के अंदर ही शामिल होते हैं। तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। जो अर्थात देखिए, अब यहाँ पे हमने कहा क्या कि एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात जब से किसी भी बालक के गर्भ की स्थापना होती है, मतलब माँ के पेट में जब से भ्रूण अवस्था से होता है, तब से ही विकास प्रारंभ हो जाता है और कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता रहता है ये प्रक्रिया, ठीक। अब देखिए, गर्भ स्थापना, गर्भ को अंग्रेजी में वोम्ब बोला जाता है और टॉम्ब बोला जाता है किसको, कब्र को। तो अगर आपसे पूछा जाए एक शॉर्ट शब्द में विकास क्या है, तो विकास निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो गर्भ स्थापना से लेकर के कब्र तक या मृत्यु तक चलती रहती है, ठीक है बच्चों। जो प्राणी होता है उसके कुछ शारीरिक पक्ष होते हैं, कुछ मानसिक पक्ष होते हैं, कुछ संवेगात्मक पक्ष होते हैं, कुछ जो है उसके अन्य पक्ष भी होते हैं। तो प्राणी के शारीरिक मानसिक पक्ष में जो कोई भी उन्नतशील, प्रगतिशील, और इसी में एक चीज और जोड़ लेते हैं क्या, सकारात्मक, ठीक है। क्या जोड़ लेते हैं, सकारात्मक। विकास क्या है, तो प्राणी के शारीरिक और मानसिक पक्ष में जो कोई भी उन्नतशील, प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है उसे ही विकास कहा जाता है। और ये जो परिवर्तन है ये कैसा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। अब देखिए, उन्नति और प्रगति किन चीजों में होनी चाहिए, किस चीजों में होनी चाहिए, तो उसकी जो उन्नति है और प्रगति है वो होनी चाहिए किसमें, उसके ज्ञान में, उसके कौशल में। ज्ञान क्या है, जैसे मैं आपको जो है कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक। और कौशल क्या कहलाएगा, अगर हमारी द्वारा बताई गई बातों को आप समझ करके, ठीक है, मेरी द्वारा बताई गई बातों को समझ करके आप अगर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं और सही कर लेते हैं, सही करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो सकारात्मक हो जाए, तो ये क्या कहलाएगा, कौशल कहलाएगा। समझ में आई बात? देखिए, जो व्यक्ति होता है उसके विकास के जो है दो तत्व होते हैं, कौन कौन सा, वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक।
वातावरण और वंशानुक्रम, विकास जो होता है इन्हीं दोनों की अंतःक्रिया पर जो है आधारित होता है। विकास इन्हीं दोनों की अंतःक्रिया पर आधारित होता है। अर्थात मेरी बात ध्यान से समझिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो हम कहाँ से सीख मतलब अपने माँ बाप से जो है सीखे सिखाए रहते हैं। मतलब जब हमारा जन्म हुआ वंशानुक्रम के द्वारा वो चीजें हमारे अंदर पहले से ही हैं। और उसके बाद कुछ उन चीजों का परिलक्षण कब होता है, तो उचित माहौल और उचित वातावरण मिलने के पश्चात जो है उसका क्या हो जाता है, वो चीजें जो है सामने उभर करके आ जाती हैं। तो अर्थात इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ चीजें हम अपने माँ पिता से जो है गर्भ से ही सीख करके आए हुए हैं, सीखे सिखाए आए हुए हैं। और उनका उचित माहौल जब मिल जाता है तो हम कुछ ना कुछ जो है प्रगतिशील उन्नतशील सकारात्मक कार्य कर लेते हैं, जिसको कह दिया जाता है क्या, विकास। इस प्रकार से अगर हम लोग विकास को समराइज करें तो विकास क्या है, तो विकास जो है एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने जो है किस किस तरह के विकास को शामिल कर लिया, शारीरिक विकास को शामिल कर लिया। और हमने जो है पीछे जो है डिस्कस कर लिया था कि शारीरिक विकास अर्थात शरीर में होने वाला विकास क्या कहलाता है, वही जो है हमारा अभिवृद्धि कहलाता है। अर्थात हमारे हाथ पैर भार ऊंचाई आदि का बढ़ना ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। तो शारीरिक विकास, और कौन सा विकास, मानसिक विकास, ठीक है। और कौन सा विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। भाषा का विकास, भाषाई विकास, नैतिक विकास, ये सारी चीजें जो है इस विकास के अंतर्गत ही शामिल होती है। अर्थात देखो, अगर जो है विकास को इतना सारा माना तो इसमें जो है ये हो गया शारीरिक विकास, ये मानसिक विकास, ये हो गया क्या, सामाजिक विकास हो गया, ये जो है भाषा का विकास हो गया, ये नैतिक का विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया। ये सारी चीजें जो है किसके अंतर्गत शामिल होती हैं, ये सब जो है सम्मिलित रूप से ही क्या कहलाती हैं, विकास कहलाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विकास में जो है सिर्फ 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 बौद्धिक पक्ष ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें जो है सर्वांगीण विकास शामिल रहता है, ठीक है। और विकास के द्वारा जो है, जो इसका मुख्य उद्देश्य है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन ले आना, उसकी जो है क्या परिवर्तित करना, उसकी पर्सनालिटी चेंज करना, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, उसके व्यवहार में परिवर्तन ले आना। और व्यवहार में परिवर्तन नहीं ले आना, उसको गलत चीजें नहीं सिखानी, उसको सकारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है, ठीक है। देखिए, अब विकास जो है वो एक प्रगतिशील उन्नतशील परिवर्तन है जिससे कार्यकुशलता कार्य क्षमता व व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर है ना। विकास व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन लाता है। अर्थात देखिए, जब हम लोग जो है अभिवृद्धि पढ़ रहे थे, अभी अंतर देखते हैं, चलिए वहां देख लेंगे। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि उसकी जो है गुणों में, उसकी जो है क्वालिटी में परिवर्तन लेके आना है। तो विकास जो है व्यक्ति के गुणों में परिवर्तन से संबंधित है, अर्थात क्वालिटी चेंज से संबंधित है। विकास में जो है अभिवृद्धि शामिल हो जाता है। ये हमने बताया था ना कि उसका जो है शारीरिक विकास होता है और शारीरिक विकास को ही अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक। अर्थात अगर एक शब्द में हमको जो है ये चीज व्यक्त करनी है कि विकास क्या है, तो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना, फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, क्या कहलाता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि विकास के कौन कौन से पक्ष हैं। वैसे हम लोग इस चीज को कई बार पीछे डिस्कस कर चुके हैं। तो विकास के कौन कौन से पक्ष हैं, देखिए, विकास के अंतर्गत जो है हम लोग डिस्कस करते हैं शारीरिक विकास को। संज्ञान शारीरिक विकास क्या है, तो किसी भी व्यक्ति के आकार आकृति भार ऊंचाई लंबाई इत्यादि में जो है वृद्धि होना या विकास होना ही क्या कहलाता है, शारीरिक विकास कहलाता है। इसी को जो है हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, इसी को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया है अभिवृद्धि, ठीक। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास अर्थात उसका क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे ज्ञान बढ़ रहा है। ज्ञान बढ़ता है अर्थात उसकी जो है क्या बढ़ रही है, बुद्धि बढ़ रही है, ठीक है। तो बौद्धिक विकास, तर्क शक्ति का विकास, मानसिक विकास इस संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो है
आ जाता है मानसिक विकास। ठीक है, आगे देखते हैं। संवेगात्मक विकास क्या है? संवेगात्मक, हमको जो है भय लगता है, क्रोध आता है, किसी के ऊपर जो है प्रेम आता है, तो ये सारे जो है हमारे अंदर कुछ संवेग होते हैं। उन चीजों को उचित वातावरण पा करके जब हम जो है डेवलप करते हैं, मतलब वो हमारे समाज के सामने या किसी अन्य व्यक्ति के सामने जब परिलक्षित होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? संवेगात्मक विकास कहा जाता है। देखिए अगला है क्या? नैतिक विकास या चारित्रिक विकास। अर्थात जो बालक होता है उसका जन्म कहाँ पे होता है? समाज में होता है। तो वह समाज जो है उसको कुछ ना कुछ जो है नैतिकताएं, सही गलत का ज्ञान, उसके चरित्र का को जो है संवारता है। उसकी जो है कुछ कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको बताता है समाज की भाई ये चीजें जो है क्या है, तुम्हारे लिए सही हैं, ऐसा मत करो, ये चीजें तुम्हारे समाज को के लिए हानिकारक हैं, गलत हैं। तो इस तरह के जो सही गलत का ज्ञान कौन कहलाता है कराता है? चारित्रिक विकास कराता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग लिख लेते हैं कि सही गलत का ज्ञान। सही गलत का ज्ञान कौन कराता है? नैतिक या चारित्रिक विकास कहलाता है। अगला है भाषा का विकास। कौन सा विकास है? भाषा का विकास। ठीक है, तो इसमें जो है भाषा अर्थात लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना है। धीरे धीरे जो है समाज के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है और उनसे बातचीत करनी है, उनकी समस्याओं को जानना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, समाज के काम हमको आना है। तो इस तरह के विकास को क्या करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए इसको भाषा का विकास। अगला है फिर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रखने वाला सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या है कि चार लोगों के साथ में कैसे उठना है, बैठना है, किसी नमस्ते करना है, हाँ, और किन लोगों को जो है आदर देना है, इन चीजों का विकास क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। ठीक, ये अब हम लोग देख लेते हैं क्या? अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि और मतलब कि इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। तो हम लोग देख लेते हैं अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि, इसका संबंध किससे है? अंगों से है। इसका संबंध किससे है? अंगों से है। अंगों में जो है उनके आकार, आकृति, लंबाई, चौड़ाई में वृद्धि होना ही क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। और इसका संबंध किससे है? गुणों में है। अर्थात आपके अंदर कुछ जो है नैतिकता का गुण आ जाए, कुछ जो है भाषा बोलने का, समाज के लोगों में के साथ उठने बैठने का गुण आ जाए, तो ये क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। तो अर्थात विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध गुणों से है। अभिवृद्धि क्या होती है? विशिष्ट होती है। विशिष्ट क्यों कहा जा रहा है? ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि विशिष्ट इसलिए कहा रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक ही पक्ष को जो है ध्यान में दे करके बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आकार, आकृति, ये इसका शारीरिक पक्ष ही है। अर्थात शारीरिक विकास को ही क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। और ये क्या है? ये सामान्य है। सामान्यतः ये इसके जो है बहुत सारे पक्ष हैं, ये हर जगह पे हो सकता है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या है? मापने योग्य है। और जो विकास है इसको मापा नहीं जा सकता है, इसका सिर्फ क्या किया जा सकता है? आकलन किया जा सकता है, इसका निरीक्षण किया जा सकता है, इसको सिर्फ अनुभव के आधार पर ही इसको जो है जांचा परखा जा सकता है। देखते हैं, अभिवृद्धि जो है उसकी एक निश्चित दिशा होती है और एक निश्चित गति होती है। अर्थात अगर हमारा कान बढ़ रहा है तो सिर्फ इसी दिशा में बढ़ेगा, ना कि जो है हमारे सिर के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हाथ हाथ के उंगलियों को बढ़ने की दिशा सिर्फ यही हो सकती है। तो एक इसकी निश्चित दिशा है और ये धीरे धीरे हमारी उम्र के साथ अर्थात कुछ निश्चित गति से बढ़ती रहती है। किंतु जो विकास है उसकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, उसकी कोई भी निश्चित दिशा नहीं है, ना ही कोई निश्चित गति है। और इसको जो है किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। किसको? विकास को किसी भी सीमा के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता है कि इस सीमा तक जाएगा अर्थात इस लिमिट तक जाएगा और उसके बाद जो है विकास होना बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, और जबकि वहीं देखा जाए अगर किसको? अभिवृद्धि को, तो अभिवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित सीमा तक होती है और इसका जो है काम चलता रहता है। अभिवृद्धि क्या है? वो मूर्त रूप में आपको दिखाई देगी। आप जो है बचपन से 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए,
तो दिखाई देगा आपको कि बचपन की फोटो ये थी और तुम अब इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारी ये जो है वृद्धि हो गई है, इन चीजों की लंबाई बढ़ गई है, ठीक। जबकि विकास, इसको जो है मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता है। ये कैसा होता है? ये अमूर्त होता है। आगे देखते हैं, अभिवृद्धि कैसे क्या है? तो इसमें जो है केवल लंबाई, आकार, भार, ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को ही जांचा परखा जाता है, ये चीज देखिए। और जबकि जो विकास होता है, इसमें जो है सभी प्रकार के कौन कौन से कैसे परिवर्तन, तो ये ध्यान देने वाली बात है, सकारात्मक परिवर्तन को ही जो है क्या किया जाता है? विकास कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।